वालों ने लिखा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो भी इस धराधाम पे आया है एक न एक दिन समों को जाना है, चाहे वो कितना बड़ा रूपवान गुणवान धनवान बलवान क्यों ना हो। जो भी इस धराधाम पे आया है एक न एक दिन समों को जाना है। क्योंकि कितने राजा गए कितने रानी गए, राजधानी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत बहुत बड़े धर्मात्मा पुण्य आत्मा इस धराधाम पे आए, लेकिन जीवन का एक अटूट सत्य है कि जिनका जन्म हुआ है उनका एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। और आज हम लोगों के बीच से स्वर्गीय माता जी चली गई, उन्हीं के आत्मा की शांति हेतु आज हम सभी उनकी अंतिम विदाई में उनके याद में आज बैठे हैं। तो आइए ये भजन उसी को उन्हीं माता को समर्पित है। कवि ने कहा है कि माटी के मोह करत कंचन के काया जा, कि अचके में काली आई प्राण के उड़ाई दी है। खून खान गरहा निखरे सुताई दी है। अरे माटी के दहिया माटी में मिलाई दी है। इतना ही नहीं बाबूजी कि टोलवा परोसबा के आर लोग बटुराई है। संसार के लिहाज तनी अरे लोग ढड़काई दी है। कि सबका से आगे आगे बेटा दौड़ी के अरे 5 बेरी भूमि मोहागी लगा दी है। बाबूजी एक माता जी अपने दरवाजे पे बैठी हुई है और बैठे बैठे अचानक मन से एक ख्याल आता है कि लगता है कि अभी शरीर से प्राण राम निकल जाएंगे, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो मैया अपने बेटे को आवाज लगाती है कि बेटा न जाने क्यों ये मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। बेटा एक बार अंतिम बार मैं अपने बेटे को देख लेना चाहती हूँ। यदि तू एक बार मेरी बेटी को बुला देता ना तो इस शरीर से प्राण भी निकल जाते ना तो कोई गम नहीं। बेटा उनका बेटा इशारा समझ गया कि लगता है कि माँ के पास बहुत ही कम समय बचा है। बेटा जो ही इशारा समझाना बाबूजी तुरंत अपने बहन को फोन लगाया। उनकी बहन आई और जो ही अपने माँ से मिलती है दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही है। फिर अंतिम में वो माँ अपने बेटे से कहती है गिरे बेटा ये गांव समाज के लोग हमारे अपने हैं और इन गांव समाज के लोगों से मिल के रहना, क्योंकि अब लग रहा है कि इस शरीर से प्राण राम निकल जाएंगे, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। और इतना कहते कहते उस बूढ़ी मैया के शरीर से प्राण राम निकल जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो ही मृत्यु हुई उनके घर परिवार के लोग रोने लगे। घर परिवार के लोग रोने लगे। उनका बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, पुतहू रो रही है।
पोता रो रहा है, पोती रो रही है, नाती रो रहा है, नतनी रो रही है। जो ही रुदन शुरू हुआ, गांव समाज के अगल बगल के पड़ोसी मरण व्यंजन सब दौड़ के आया। किसी ने पूछा उस मैया के बेटा से कि क्या हुआ। रोते रोते उनका बेटा कह रहा है कि हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और एक बच्चा की तरह वो बेटा रोने लगता है। वो आदमी पूछने वाला उसको अपने बाह में भर लेता है, कहता है कि रे बेटा तू रोना बंद कर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद है जंजीर। जो भी इस धराधाम पे आया है सबको जाना है। तू रोना बंद कर, देख तू रो रहा है, तुम्हारे घर परिवार के लोग रो रहे हैं, तुम्हारी पत्नी रो रही है, तुम्हारी बेटी रो रही है, तुम्हारा बेटा रो रहा है, तुम्हारी बहन रो रही है। दे बेटा तू रोना बंद कर, यदि तू रोएगा तो तुम्हारे घर परिवार के लोग रोएंगे। उनका बेटा कहता है हे गांव के लोग, कैसे मैं रोना बंद कर दूं? जो माँ है मुझे जन्म दिया, पाल पोस के जवान किया, और उस माँ को भूल जाऊं? उनका बेटा रोने लगा। ध्यान दीजिएगा भजन के एक एक कड़ी पर, क्योंकि इसमें जीवन की सच्चाई छुपी है सज्जनों। उनका बेटा जब रोने लगा ना, तो उस मैया के शरीर से जो प्राण राम निकला था, जो जीव राम निकला था, वो आत्मा राम देखा कि मेरा बेटा रो रहा है। ध्यान दीजिए, एक माई बाप का दिल, एक माई बाप का आत्मा अपने बेटा और बेटी के लिए मरने के बाद भी धड़क रहे हैं। वो जीव राम, वो आत्मा राम देखा कि मेरा बेटा, हमारी बेटी रो रही है। बेटा बड़ा प्यारा होता है माई बाप को। वो जीव राम आवाज लगाना शुरू किया कि रे बेटा, जब तू छोटा सा था ना, नन्हा सा था ना, और किसी चीज के लिए रोने लगता था ना बेटा, यदि तू मेरा कलेजा भी मांग लेता ना बेटा, तो वो भी मैं तुम्हें काढ़ के दे देती। तू जिस चीज के लिए रोया, जो मुझसे मांगा और जो मुझसे हो सका, वो सब चीज तुम्हें ला के दिया बेटा। एक बार भी तुम्हें रोने नहीं दिया कि तुम्हारी माँ। और जो ही शरीर से प्राण राम निकल गया, मेरा बेटा रो रहा है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, और मेरा बेटा रो रहा है। वाह रे माई बाप का आत्मा, माई का दिल। देखिए, एक माई का दिल अपने बेटा के लिए मरने के बाद भी धड़क रहे हैं सज्जनों। वो जीव राम आवाज लगाता है। इस निर्गुण भजन के एक एक कड़ी पे ध्यान दीजिएगा। वो माँ क्या कहती है बेटा से कि बेटा रे कि बेटा रे जीवन माला रे वो जीव राम, वो आत्मा राम आवाज लगा रहे हैं और क्या कहते हैं कि नी को नहीं लगो रे हवेलिया। वो माँ कहती है कि रे बेटा, तू जो रो रहा है ना, हमारी बेटी जो रो रही है, ये मेरा घर, ये मेरा हवेली सब बेकार लग रहा है, सब सुनसान लग रहा है। क्या कहती है वो माँ
किन्हीं को नहीं अरे लागो रे हवेलिया हवेलिया लागो रे बेकार नीको नहीं लागो रे हवेलिया हवेलिया लागो रे बेकार जीवन माला गोरे पहाड़ आय है नीको नहीं लागो रे हवेलिया नीको नहीं लागो रे हवेलिया हवेलिया लागो रे बेकार नहीं लागो रे हवेलिया हवेलिया लागो रे बेकार नीको नहीं लागो रे हवेलिया जय हो जय हो हवेलिया हवेलिया लागो रे बेकार नीको नहीं लागो रे हवेलिया। और देखा जाए ये हैं परमानंद कुमार यादव, ग्राम पोखर भिंडा, जिला समस्तीपुर निवासी परमानंद कुमार यादव। और परमानंद बाबू अपने स्वर्गीय सासू माँ के इस दिवंगत आत्मा के शांति हेतु इस कार्यक्रम में ये 501 रुपए का दान दिए हैं। दान देके परमानंद बाबू पुण्य के भागी बने हैं। बाबा भोलेनाथ आपके हर एक मनोकामना पूरा करे, सौ परिवार मंगल में जीवन यापन करे। भगवान आपके स्वर्गीय सासू माँ के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, यही कामना करते हुए आइए मैं सुना रहा हूँ। जब उनका बेटा रोने लगा तो गांव समाज के लोग आए और सबों ने मिलकर समझाना शुरू किया, लेकिन उनका बेटा रो रहा है कि हमारी माँ तो इस दुनिया से चली गई, अब कोई बात पूछना होगा माँ तो किससे जाके पूछेगा? ये तेरा बेटा रो रहा है बेटा। लेकिन वो जीवराम आवाज लगाया कैसे? सोना 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 बड़ही भैया बचनिया माना हो हमार। हरे हरे बंसवा के डोलिया, हरे हरे बंसवा के डोलिया बना के करा दैया। हरे हरे बंसवा के डोलिया बना के करा दैया। हरे हरे बंसवा के डोलिया
दुनिया ताके करतैया हर हर बतवा के दुनिया। आगे वो जीव राम वो आत्मा राम आवाज लगाते हैं क्या? जब बढ़ी भैया आया और हरे हरे बांस के अर्थी तैयार किया और चार कहार मिलके उस डोली को उस अर्थी को शमशान घाट ले जाते हैं सजनों। और राम नाम सत्य है सबका यही सत्य है, यही बात दोहराते हुए और चार कहार कंधे पे वो अर्थी लेकर शमशान घाट पहुंचा। चिता तैयार किया गया, लकड़ी डाल दी गई। गांव समाज के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटा तुम अपने माँ को मुखाग्नि दे दो। उनका बेटा रोने लगा, बाबूजी। कहा कि हे गांव के लोग, एक बार अंतिम बार मुझे अपने माँ को देख लेने दो, क्योंकि इसके बाद यदि मैं चाहूंगा फिर भी अपने माँ को नहीं देख पाऊंगा। वो उनका बेटा क्या कह रहा है कि हे माँ, आहे माता जी छोड़िए के आजू तू हमारा सबके चलिए दिल हो रे माता आहे माता जे छोड़िए गया जो तो हमारा सबका चलिए दिल हो हे माता जी। आहे माता जी छोड़िए के आजू तू हमारा सबके चलिए दिल हो रे माता जी। आहे माता जे छोड़िए गया जो तो हमारा सबका चलिए दिल हो हे माता जी। जो ही उनका बेटा इतना आवाज लगाया ना, उस अर्थी से उस चिता से एक आवाज निकलती है और ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे के कान में सुनाई दे रहा है। वो जीवराम क्या कहती है? अरे तोहरा के छोड़ के नहीं करो मनवा ललन मारे। और ये है माता जी के लिए ये गुप्त दान आया है। भगवान कृपा बनाए रहे, 100 परिवार मंगल में जीवन यापन करे। भैया जी दान देके आप पुण्य के भागी बने हैं, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सुना रहा हूँ, वो माँ कहती है कि रे बेटा तोहरा के छोड़ई के नहीं करो मनवा ललनवा रे हो आई गेलो नवा। ललनवा रे हो आई गेलो नवा। उनका बेटा रोना शुरू किया और कहने लगा कि हे माँ, कोई बात पूछना होगा तो अब किसके पास जाऊंगा और क्या कहूंगा। और इतना कहते कहते उनका बेटा रोना शुरू कर दिया। अपने तो गेल हो माता जी, अमरपुर देशवा न माता है। अपने तो
पावन माता है। हमरा के छोड़िए बीच मझधार रे के इसी बीच देखा जाए ये हैं शिव कुमार पंडित और इनके तरफ से भी 100 रुपए का दान आया है। दान दे के पुण्य के भागी बने हैं। भगवान आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। इस दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुना रहा हूँ। वो माँ कहती है कि रे बेटा अब अपने इस माँ को भूल जाओ। क्या कहते हैं? सोना 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 बसनिया माने रे हमार सुना सुना दुलारा बेटा बचनिया माने रे हमार भूल जो तुम मैया के दुलरुआ भूल जो तुम मैया के दुलरुआ देहिया नहीं मोरा जा भूल जो मैया के दुलारुआ देहिया रहे मोर जा। भूल जो मैया के दुलारुआ जय हो जय हो। बहुत अच्छा तू कितनी प्यारी है हो भोली भाली है ओ माँ ओ दुलारुआ देहिया रहे मोर जा। भूल जो मैया के दुलारुआ जब इतना आवाज वो माए लगाई ना वो जीवराम वो आत्मा राम लगाए ना कि बेटा भूल जो तू मैया के दुलरुआ देहिया दही मोरा जान। ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे के कान में ये शब्द सुनाई दिया। उनका बेटा उठ के खड़ा हुआ और अपने माँ के उस चिता में आग लगाना शुरू किया। 5 बार घूम घूम के उस चिता में आग लगाना शुरू किया। जो ही चिता में आग लगा चिता धू धू कर जलने लगी। धुआं आसमान में उड़ने लगे। वो जीवराम अपने गांव समाज के लोग घर परिवार के लोग हित परमित सबको छोड़ के सदा सदा के लिए उस परमात्मा के पास जा रही है। कवि ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया कि कौन कहां तक साथ जाते हैं। कहा है सजनों सन
गावे अमित कुमार। अरे जाओ जाओ सुमित सनहि निर्गुण लिखे गावे अमित कुमार। इहे जगत के चलनिया हरि हे जगत के चलनिया और इहे जगत बेबहार। एक बार चाहेंगे कि सभी आदमी दोनों हाथ उठाएंगे मेरे साथ। जे भगवान के भक्त छिए हुए है उठे। अब बाकी सभी आदमी के लिए छूट छे। हमर कैमरो वाला भाई मनोजो जी उठा देलखिन। उठाना है दोनों हाथ और बोलना है मेरे साथ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इसी बीच देखा जाए आदित्य कुमार अपने